अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 141 है ये। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि एक मिडिल क्लास बंदा बिज़नेस करने के लिए बजीज़ रखे या फिर कॉकटेल्स, किसका बिज़नेस ज़्यादा हाई है। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फ़िशर फैमिली के बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा वो परचेज़ नहीं कर सकता, अगर एक दो पेयर ले भी ले तो सेटअप नहीं बना सकता। तो सेटअप के लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे बजीज या फिर कॉकटेल। तो फिर हो जाए मुकाबला, बजीज वर्सेस कॉकटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दोनों ही बहुत ही मुनाफा बख्श परिंदे हैं और सबसे ज़्यादा हाई बिजनेस इन दोनों के हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं कि दोनों के बीच में, कॉकटेल्स और बजी के बीच में जो इनकम रेशो है उसका डिफरेंस कितना है और कितना फ़ायदेमंद दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। बजीज़ की इनकम का जो रेशो है वो इस तरह से है कि इसकी मंथली इनकम होती है और रैपिड इनकम होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। जैसे अगर आपने बजीज़ के 30 पेयर लगाए हुए हैं ब्रीडिंग के लिए और वो ब्रीड कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये ऐसा है कि आपने एक मकान अपना किराए पर चढ़ाया हुआ है और हर महीने आपको उसका किराया मिलता रहेगा। यानी कि बजीज़ का ब्रीडिंग रेशो इतना ज़्यादा हाई है और इतना रैपिड है, इतना मंथली है कि मंथली के मंथली आपको पैसे आने लगते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कॉकटेल का क्या चक्कर है। अब जाहिर सी बात है, आप कॉकटेल को बजरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ब्रीडिंग में, क्योंकि बजरी हर चीज़ फास्ट 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 करता है, लेकिन कॉकटेल थोड़ा सा टाइम ले सकता है। लेकिन कॉकटेल के बच्चे अगर आपके पास निकल आए तो फिर मोहल्ले में ऐसे ढिंडोरा पिट जाता है, यहाँ बच्चा निकला और वहाँ शहर भर में धूम मच गई कि ये बच्चा हम ही खरीदेंगे इससे। यानी कि कॉकटेल की डिमांड बहुत हाई है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? यानी कि लोग दरवाजे के आगे बैठे होते हैं महीना पहले कि इसके पास बच्चे निकलेंगे तो हम इससे ले लेंगे। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? कॉकटेल में यह है कि आप अपनी मर्ज़ी की कीमत भी लगा सकते हैं। अपने कॉकटेल की खूबसूरती, साइज़ और उसकी म्यूटेशन के हिसाब से आप एक अच्छी कीमत लगा सकते हैं, अगर सामने वाले को समझ में आ जाए तो। क्योंकि कॉकटेल की अपनी कीमत ही इतनी हाई है कि अगर ब्रीडिंग आने में एक दो महीना लेट हो जाए तो भी बंदे को फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा, बेशक एक डेढ़ महीना लग जाए। तो फिर कॉकटेल में ना इंतज़ार करते हुए दुख होता है, ना फिर पट्टे होल्ड करने में। अगर पट्टे होल्ड भी करने पड़ जाएं तब भी बंदे को पता होता है कि मेरे पास एक ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट रखा हुआ है। यहाँ पर तो ये लोग टाई हो गए अपनी इनकम रेशो के हिसाब से, क्योंकि बजरी की अगर मंथली इनकम आ रही है जहाँ पर, उसी तरह कॉकटेल का एक हैंडसम अमाउंट आ जाता है, तो तकरीबन एक जैसा हिसाब बैठ जाता है। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आप बजरी लो, क्योंकि बजरी की हैंडलिंग बहुत आसान है। जब आपके पास बजरी के 30 पेयर ब्रीड करना शुरू कर दें, 30 पेयर लगे हुए हों और उनसे आपको अमाउंट मिल रहा हो मंथली, फिर आप कॉकटेल के 1 2 5 6 10 पेयर ले सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं और आप बजरी को इग्नोर करके डायरेक्टली कॉकटेल ले लेते हैं कि बजरी को छोड़ो कॉकटेल लेते हैं, तो फिर कॉकटेल जो है वो ब्रीड करने में टाइम ले सकता है। और उस टाइम में अगर आप दिल बर्दाश्ता हो गए तो फिर आप ना बजरी के रहेंगे ना कॉकटेल के, आपका शौक ही खो बैठेंगे आप। ये जो मैं बजी बजी कर रहा हूँ, मेरी वीडियो में जो बजी नज़र आ रहे हैं ये एग्जीबिशन है, ये जस्ट मैंने फुटेज के लिए चलाए हैं, ये आपने नहीं लेने भाई। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर बजीज़ देख रहे हैं ये बहुत हैवी बजीज़ हैं, एग्जीबिशन साइज़ हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कॉमन बजी की बात कर रहा हूँ, फुटेज पर मत जाइएगा आप। हाँ, कॉमन बजी में आप कोई सा भी कलर ले लें, अच्छी म्यूटेशन ले लें, रेड आइज़ ले लें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रेड आइज़ लेते हैं या नॉर्मल कॉमन बजी ग्रीन कलर में भी लेते हैं तब भी वो ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने तो ब्रीड लेनी है और जाल वालों का तो तकरीबन एक ही रेट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको रेड आइज़ के थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे मिल सकते हैं। अब है दूसरा पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं फर्टिलिटी रेशो, यानी कि एग की फर्टिलिटी जो है वो किसकी बेटर होती है, बजीज़ की या फिर कॉकटेल की। कॉकटेल में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है फर्टिलिटी को लेकर के कि उनके एग में फर्टिलिटी नहीं आ रही होती, जिसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तब जाके फर्टिलिटी आती है। तो इसके बजाय अगर हम कंपेयर करवाएं बजीज़ को, बजीज़ में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। बजीज़ में फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, यानी कि 98 to 99% फर्टिलिटी होती है इनके पास। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इनका फीड एक्सपेंसेस क्या हैं। बजी का फीड एक्सपेंस बहुत कम है, क्योंकि बजीज़ को अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तब भी ये बच्चों को पाल लेगा। और बजी को सिर्फ और सिर्फ कंगनी डाली जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला जाता। बजी को बाजरा नहीं डालना। अब इसका नाम बजरी है तो बजरी का मतलब बाजरा नहीं होता। अगर आपने बजरी को बाजरा डाल दिया, यानी कि बजीज़ को अगर आपने बाजरा डाला तो वो ख़राब हो जाएंगे। खैर वो तो मैं कॉकटेल को भी बाजरा नहीं डालता बिल्कुल भी। ज़रूरी नहीं है कि जो मुर्गी खाती हो वही आप कॉकटेल्स को या अपने बजीज़ को भी डालें। मुर्गी और कबूतरों वाले दाने याद रखें, कभी बजीज़ को और कॉकटेल को ना डालें, जैसे कि बाजरा हो गया या मोटे दाने हो गए। कॉकटेल के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, उनको सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है, और सॉफ्ट फूड आपको पता है कि कितना महंगा पड़ता है। काले चने डालने पड़ते हैं, या एग फूड डालना पड़ता है, या गंदम भिगो के डालनी पड़ती है। जो भी चीज़ डालनी पड़ती है वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस पड़ जाता है। बजी का ये है कि अगर आपने नहीं भी डाला तो भी कोई मसला नहीं है, बच्चे ये पालता रहेगा। बजी की फीड बिल्कुल सिंपल रखनी होती है। वो क्या होती है, कंगनी जो होती है, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और लाल वाली कंगनी, बस ये आपने देनी होती है मिक्स करके। इसके अलावा कोई चीज़ डलवाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि बजीज़ का पेट ख़राब हो जाता है। और यहाँ बजीज़ का पेट ख़राब हुआ, एक का भी हुआ, तो वो लाइन से सारों का होता है। और अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शरह अमवात, यानी कि मोर्टेलिटी रेशो, यानी कि बजीज़ कितने मरते हैं और कॉकटेल कितने मरते हैं, दोनों में से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा मरती है या कम मरती है। वैसे तो हर जानदार की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला खुदा के हाथ में होता है, लेकिन अगर आप अपने परिंदों का ख्याल रख रहे हैं तो आप उस मोर्टेलिटी रेशो को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बावला सा आदमी है और उसने सेटअप खोल लिया है सिर्फ पैसों के चक्कर में, उसके अलावा उसको परिंदों से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो अब या कॉकटेल हो या बजी हो, अगर आप ख्याल नहीं रख रहे तो भाई दोनों तेज़ी से मर सकते हैं और कुत्तों की तरह लाइन से मर सकते हैं। अब जैसे सर्दियों का मौसम है और आपका सेटअप भी आउटडोर है और हवाएं चलती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हो रहा अपने परिंदों का कि यार इनको देख लें या इनको कवर अप कर दें या कुछ ऐसा कर दें कि इनका टेम्परेचर ठीक हो जाए। अगर इतना ज़्यादा केयरलेस बंदा है तो फिर तो उसके पास चाहे कॉकटेल हो या बजी हो, दोनों ही सेम रेशो पर मर सकते हैं। लेकिन वैसे जो किताबी बातें हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कॉकटेल कम मरता है, बजी ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, बजी ज़्यादा मरते हैं, कॉकटेल कम मरता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे पालने की बात है, तो कॉकटेल के बच्चे यानी कि चिक्स जो 1-2 दिन के होते हैं या 1 हफ्ते के होते हैं, तो बच्चे कॉकटेल के ज़्यादा मर सकते हैं, बजरी के इतने नहीं मरते, बल्कि बजरी के मरते ही नहीं हैं बच्चे। लेकिन बजरी खुद मौसम ऊपर नीचे होने पे मर सकता है अचानक से, बगैर कोई ख़बर दिए, यानी कि बगैर बीमार हुए अचानक भी लुढ़क सकता है। जितने भी लोग सेटअप स्टार्ट करने के लिए मुझे बर्ड्स का ऑर्डर देते हैं, मैं उन्हें सबसे पहले यही कहता हूँ कि परिंदे ख़रीदने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उसकी दवाई ख़रीद लें। भाई अगर एक आदमी 70-80 हज़ार रुपये का बजरी का सेटअप डाल रहा है तो फिर यार वो 4 से 3 हज़ार रुपये की दवाई भी नहीं ले सकता क्या? एक ऐसा आदमी जिसके पास 70-80 हज़ार का बजरी का सेटअप ब्रीड कर रहा है और दवाई लेते हुए उसको सोचना पड़ रहा है हाय हाय 3 हज़ार रुपये की तो बहुत महंगी है, तो बेटा फिर तो आप बगैर दवाई के काम चलाओ, कोई बात नहीं, मरने दो अपने बर्ड्स, कोई बात नहीं। बजीज़ हों, कॉकटेल्स हों, फिंचेस हों, जावा हो, कुछ भी हो, हर परिंदे की दवाई एक ही जैसी होती है। यानी कि जो परिंदों की दवाइयाँ बनती हैं वो परिंदों की बनती हैं, किसी एक या दो ख़ास तोते के लिए नहीं बनती। तो फिर आपके पास ये कॉमन दवाइयाँ होनी चाहिए जिसको ट्रैवलिंग मेडिसिन कहा जाता है। यही वही दवाई होती है जो फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक कहलाती है। ये बर्ड को हम डेली बेसिस पे देते हैं पानी के अंदर मिला के, चाहे बर्ड बीमार हो या ना बीमार हो, हम डेली बेसिस पे इसलिए देते हैं क्योंकि सर्दियों में प्रॉब्लम आती है, बर्ड नर्वस हो जाता है, ठंडक की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम ऑलरेडी यानी कि डेली हम चला रहे होते हैं ताकि बर्ड को कोई इन्फेक्शन जो है इन्फेक्ट ना करे। अब बात यह है कि एक दवाई आप डेली बेसिस पे देंगे तो परिंदे को इफेक्ट नहीं करेगी, क्या उसकी सेहत उससे ख़राब नहीं होगी? क्या दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो दवाई मैं इस्तेमाल करता हूँ फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक, वो इतनी लाइट है कि आप एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। यानी कि वो अगर डेली बेसिस पे भी आप देंगे तो उसका बहुत बहुत माइनर सा एक इफ़ेक्ट होता है, यानी कि बर्ड की हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। अगर मैं पानी में जितनी मिकदार मिलाता हूँ वो इतनी कम होती है कि वो बर्ड को खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन परिंदे की हेल्थ पर कोई असर नहीं करती। अब बात करते हैं दोनों के केज साइज़ की, यानी कि बजी का और कॉकटेल का केज साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, क्या दोनों के केज साइज़ में डिफरेंस है, दोनों के स्टैंडर्ड साइज़ क्या होते हैं। अब आप सुन लें, बजीज से ब्रीड करवाने के लिए और कॉकटेल से ब्रीड करवाने के लिए एक ही जैसा साइज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि बजीज को इधर उधर फुदकना बहुत पसंद है, एक डंडी से दूसरी डंडी पर चीखते हुए चिल्लाते हुए आना, क्योंकि जो कोई नहीं करता वही तो चैंपियन करता है। और कॉकटेल का तो अपना साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, यानी कॉकटेल को अगर देखा जाए तो आप रिंग नेक के साइज़ के बराबर भी मान सकते हैं। अब ये साइज़ क्या है, पिंजरे का क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 का साइज़ होना चाहिए अगर आप कॉकटेल से ब्रीड करवा रहे हैं या फिर बजरी से ब्रीड करवा रहे हैं। अब 1.5 के हिसाब से बजरी का साइज़ कॉकटेल का आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं आप, 1.5 भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उस पर चलेंगे तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। कॉकटेल हो या बजरी हो, वो खुश रहेगा, ब्रीडिंग अच्छी करेगा, उसका रेशो बढ़ जाएगा, बजी की लाइफ अपनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी जितनी वो फ्लाई करता रहेगा। फीमेल देखें ज़्यादातर अंडों पे बैठे रहती है, तो फीमेल को फ्लाई वैसे ही पसंद नहीं होती, लेकिन मेल को फ्लाई चाहिए होती है। ठीक है, मेल को फ्लाई इसलिए चाहिए होती है कि कल को उसने आगे जाके आपके पास ब्रीडिंग तो मेल चलाता है ना, ब्रीडिंग तो मेल चलाएगा ना, सारी ब्रीड ही मेल की होती है। फ़ीमेल तो वैसे ही बहुत सख्त जान होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, चाहे वो औरत हो इंसानों में या परिंदों में फ़ीमेल हो, उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा क़ुव्वत दी होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त भी, सब चीज़ें उसको ज़्यादा दी होती हैं। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि फ़ीमेल ने आगे जाके बच्चे जन्म देने होते हैं या ब्रीड करना होता है तो फ़ीमेल की क़ुव्वत ज़्यादा होती है, और मेल जो है उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बरकरार रखनी पड़ती है ताकि वो अपनी हेल्थ ना खो बैठे। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक एरिया चाहिए ना, जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि लॉन हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कम से कम हम लोग चल सकें या धूप ले सकें या बैठ सकें, ताकि थोड़ा सा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बनी रहे।
मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो जो 12 खाने वाला केज आता है ना, जो फिंचों के लिए पतले पतले दराज जैसे खाने होते हैं, उसमें लोग बजरी से ब्रीड करवा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हमारे पास ब्रीड आ रही है। फिर यही लोग रोते भी हैं कि हमारे पास बजरी जो है मोशन कर रहा है, मर रहा है। तो भाई इतनी छोटी जगह पे आप बजरी से ब्रीड करवा रहे हो, बहुत बुरी बात है, इंतहाई शर्म का मुकाम है, बहुत गलत है। सब्सक्राइब कर लो फ़ौरन।